किसी के घर में रोज युद्ध महाभारत हो रही हो। कई माताएं हमारे पास आती, महाराज जी हमारा बेटा बड़ा नचैया है, नाचता ही रहता दिन में। हमें बड़ी हंसी आने लगती। माता जी जब बालक गर्भ में रहा होगा तब आपने खूब डिस्को वाली फिल्में देखी होंगी। भाई नचैया पैदा नहीं होगा तो भक्त कहां से पैदा होगा। बालक जब गर्भ में आ जाए तब से ही बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। गर्भस्थ अवस्था में जैसे संस्कार बच्चों को मिलते हैं, जन्म लेने के बाद बच्चों का स्वभाव और बच्चों का चरित्र और हमारे बच्चों का व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। अब तो एक नियम कम हो गया, हम आपको बता दें। पहले के समय में बालकों के जब संस्कार होते थे तो एक संस्कार होता था अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का संस्कार जब करवाया जाता था, पहली बार बच्चे को जब खाने के लिए मुंह में दिया जाता था तो बच्चे को बीच में बैठा देते थे, अगल बगल बहुत सारी वस्तुएं रख देते थे, पूजन की, भजन की, प्रसाद, माला, घंटिया, शंख, खेलने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं, मिर्चा, मिठाई, सब कुछ अगल बगल रख देते थे। बच्चे की रुचि जिस तरफ जाती थी माता पिता समझ जाते थे कि इसका संस्कार भी वैसा ही पड़ा हुआ है। बालकों का संस्कार सुधारना बहुत आवश्यक। जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है अपने बेटा और बेटी के संस्कारों को जरूर सुधारो। अपने बच्चों को आप पढ़ाई भी करवाओ, पर पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों को ना भूलें। चाहे वो देश में रहें या विदेश में रहें, भारतीय संस्कृति के उपासक हमेशा बने रहें। संस्कृति की उपासना बहुत आवश्यक है। क्यों? हम अभी कई दिन पहले एक घटना पढ़ रहे थे। एक बालक बड़ा पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर, और उसने आत्महत्या कर ली। हम जब उसका आर्टिकल पढ़ रहे थे तो पता लगा कि पत्नी के विद्रोह के कारण उसने आत्महत्या की है। हमें बड़ी हंसी आई कि काश इस बालक के माता पिता ने जन्मते ही रामचरितमानस अगर हाथ में पकड़ाई होती तो रामचरितमानस और संस्कार के प्रभाव से कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाती, पर बच्चा यह कदम नहीं उठाता, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसा उपाय है जिसमें कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जावे पर कोई भी अध्यात्म का सच्चा साधक कभी भी भागता नहीं है। हम आपसे ही पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी भक्त को फांसी लगाते सुना? अमुक भक्त फांसी लगा के मर गया। जितने भी मरते हैं पढ़े लिखे मरते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन संस्कार और संस्कृति से हीन होते हैं। जो संस्कार और संस्कृति से हीन होता है वो ऐसे छोटे मोटे कदम उठाते हैं, लेकिन जिसके अंदर संस्कार कूट कूट कर होता है उसकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, वो रामचरितमानस से सीख लेता है कि राम के जीवन में भी परेशानियां आई, परंतु भगवान राम हटे नहीं, डटे रहे, और जो डटा रहता है परेशानियों से मुकाबला वही करता है? इसलिए अपने बेटी को और अपने बेटा को आप प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करवाओ। बोले क्यों? रामायण पढ़ेगा बालक तो बढ़ेगा, संस्कारों को सीखेगा। रामायण में वो पढ़ेगा क्या? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, भैया माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब बालक यह रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ेगा तो वह बेटी और वो बेटा दोनों के संस्कार बड़े परिपक्व होंगे। वो भी प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करेगा, गुरुजनों को प्रणाम करेगा, सीखेगा। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं भी सीखेगा तो पढ़ करके कम से कम समझेगा। अब आजकल के बच्चों को तो प्रणाम ही करना नहीं आता। हम गए बंबई मुंबई, करना नहीं आता। हम गए बंबई मुंबई,
हम मुंबई में एक अमीर आदमी के घर गए, गुरुजी आइए आइए आइए। हमने कहा जी जी चलिए चलिए। अब वो अपने बच्चे से बोला, अच्छा खासा बड़ा 16-17 साल का लौंडा। अब वो आया, गुरुजी को प्रणाम करो। वो जैसे ही आया, हेलो। हम कही ठटरी के बारे, हेलो का हम आगे के लगे क्रिकेटर है, मूढ़धर पांव पर। बोले ये क्या होता है? हम कही तुम्हारी ठटरी। हमें बड़ी गुस्से आई। हमें कहा बताओ, हमने उसके बाप को समझाया, उनका बताओ तुम में इतने संस्कार हैं, लड़का में 2 गुना नहीं है। बोला गुरुजी क्या करें, ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। हमने कहा क्षमा करिए, पढ़ाइए जरूर अंग्रेजी, लेकिन बोलने दीजिए उसको संस्कृति। बच्चों को पढ़ने अंग्रेजी दो, लेकिन मूल में हमारी संस्कृति छिपी रहने दो। और हमारी संस्कृति जितनी सुंदर है भारत में, उतनी सुंदर दुनिया में उतनी सुंदर कोई भी संस्कृति नहीं है। भारत का संस्कृति का मानने वाला व्यक्ति जब मस्तक पर तिलक लगाकर, चोटी बांध करके और धोती पहन करके जब किसी भी एयरपोर्ट पर उतर जाता है, तो बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े बाबू जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति है, उनकी तरफ कोई नहीं देखता। लेकिन 10 रुपया का तिलक और 5 रुपया की कंठी माला और 100 रुपया की धोती पहने हुए व्यक्ति को देख करके सब कुछ चौंक जाते हैं। ये हमारी संस्कृति का गौरव है, हमारी भारतीयता का गौरव है। लाखों लोग जींस पैंट में खड़े हों। अब आजकल तो आगे को लोगों पहनावा भी इतना विचित्र, चलो के बजरंग बली बचाएं। पहले किसी के पैंट फटे हों तो गरीब मानो जात, तो आजकल पैंट फटे हों तो अमीर मानो जात। हमने कहा अच्छा जमाना आ गया। हमारे जमाने में तो फटो हो तो आगे को लोग अरे गरीब आए गरीब, हमारी लोग पजामा फटो रहो तो आज मन आमंत्रण कार्ड नहीं दो। हमने कहा भगवान मर गए पहले। अब इस जमाने में अगर हम भाई होते तो बड़ा अच्छा रहता, कम से कम फटे पैंट पहनते तो गरीब तो ना को खाता। और लड़का वाले भी बड़े हद करें, फाड़ के पूरा 2 पल्ला, एक बिल्कुल ही फाड़े तो घुटना निकले, पाछे निकलो। हम कहे यार भैया ते पहनी ना बिना पैंट के फिर। हमने एक लड़का से पूछी, हम की एक बात बताओ। बोले जी गुरुजी। हमने कहा ये फटे पैंट से क्या होता है? बोले नहीं गुरुजी होता तो कुछ नहीं। हमने कहा सस्ते आते होंगे? अरे बोले नहीं महंगे। हमने कहा होता क्या है? सही सही बताओ सही सही। उसने बड़े देर बाद बताया। बोले गुरुजी थोड़ा अलग डिजाइन के कपड़े पहनो तो लोग देखते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। हमने उसके कान में एक बात कही। बोले हमने कहा बेटा एक बात बताएं, लोग तुम्हें ही देखेंगे, दूसरा कोई देखेगा ही नहीं, किसी को नहीं देखेंगे, गारंटी है हमारी। बोले क्या? हमने कहा बेटा बिना कपड़ों के फिरो, तुम्हारे अलावा अगर किसी और को देखें तो हमारा नाम मिटा देना। तो बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ अब ये बिना ही कपड़ों के घूमो, जब लोगों को दिखाने के लिए ही अगर तुम ऐसे पहनते हो। क्षमा करना, हम पैंट के विरोध में नहीं है, हम पैंट की डिजाइन के विरोध में नहीं है, लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं आप अपने बच्चों को खूब पैंट पहनवाओ। लेकिन रामनवमी आवे, हनुमान जन्मोत्सव आवे, नव दुर्गा होवे, दीपावली होवे, होली होवे, तो अपने बच्चों को धोती कुर्ता पहना करके बाहर निकाले। लोग हमसे कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। हम एक दिन कल्पना कर रहे थे कि जिस दिन भारत के 35 से 40 करोड़ लोग मस्तक पर तिलक लगाकर रेलवे स्टेशनों पर, रेल पर, बसों पर, टैक्सियों पर, अपने ऑफिस में गाड़ियों से जाने लगेंगे और बैठने लगेंगे, और 40 करोड़